हेलो लवली चिल्ड्रन, वेलकम अगेन इन चैनल किड्स लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 4 हमारा आहार। आहार का मतलब है भोजन। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, चलो हम इस पर विचार करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, हमें खाने के लिए हम क्या क्या खाएं। जंक फूड खाएं, चॉकलेट्स खाएं, क्या खाना चाहिए और खाने से हमारी बॉडी को क्या इफ़ेक्ट होता है। आओ मिलकर करें विचार, चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। चावल दाल और सब्जी खाओ। हमें क्या करना है, चावल भी खाने चाहिए, दाल भी खानी चाहिए और सब्जियां भी खानी चाहिए। हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां खानी चाहिए। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। अगर हम ऐसे सब्जियां दाल चावल खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आएगी, एक्टिव रहेंगे हम। केवल आलू तुम मत लाना। सिर्फ आलू मत खाना बेटा, हमें आलू पसंद होते हैं ना, लेकिन हमें आलू आलू नहीं खाना चाहिए। आलू का पराठा, आलू के पकौड़े, आलू की सब्जी हमें पसंद होती है ना, लेकिन हमेशा हमें आलू नहीं खाना चाहिए हमेशा। भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, ये और सब्जियां हैं, इन सब्जियों में खाने। दूध दही तुम शक्कर खाओ। दूध दही को भी हमें खाना चाहिए, ठीक है। फल फूलों के बाग लगाओ। और फल और फूलों के हमें क्या लगाने चाहिए, बाग लगाने चाहिए। आम अमरूद पपीता खाओ। और आम अमरूद पपीता के हमें क्या लगाने चाहिए, बाग लगाने चाहिए। केला बेल भी घर ले आओ। और जो केला है, ये बेल है, इन्हें भी घर लाना है। खरबूजा तरबूजा ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। अगर हम खरबूजा तरबूज खाते हैं, ककड़ी खीरा खाते हैं, तो जब हमें गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें प्यास ही लगती रहती है, तो अगर हम इन्हें रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना। भूजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम करना है। अगर हम ये जो मूली टमाटर गाजर खाते हैं तो इनमें अलग अलग प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं। और पालक को भी हम लेकर आते हैं तो इसमें भी विटामिन्स होते हैं, तो इससे हमारी क्या होगी, तबीयत ठीक रहेगी। भूजा सत्तू नियमित खाएं, जो सत्तू होते हैं ना, सत्तू में पानी में घोल के पीते हैं तो उसमें भी हमारे लिए बहुत ताकत होता है। तो हमें हमारे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत ही पड़ेगी। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, जब हमें बहुत टेस्टी लगती है कोई चीज़ और हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा खाता है वो कहता है खाकर वह पीछे पछता है, जो खाने में जाता पछताता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, हमेशा में कैसा खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए। नहीं बहाना कभी बना, और कोई भी बहाना हमें कभी नहीं बनाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, जब हम ढंग से खाना खाते हैं, व्याधि को ना मिले बहाना, तो बीमारी को भी कोई बहाना नहीं मिलता। ऐसा हो अपना आहार, हमारा क्या भोजन ऐसा होना चाहिए, खाकर हम ना पड़े बीमार, हमें बीमार नहीं पड़ना, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे, ठीक है। चलो बोलो। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरम। हमें पानी भी खूब सारा पीना चाहिए, पानी की भी बहुत महिमा है। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना। भूजा सत्तू नियमित खाएं, वेद हकीम घर ना आए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बिना बीमार। प्यारे बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी, बहुत अच्छी है कविता। अब देखो यहाँ पे चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो क्या क्या बना रखा है। केले के पत्ते में सब्जी रोटी रखी हुई है ना। अब आपको देखो ये बताने क्या क्या है, क्या क्या खाना को पसंद है, कैसे कैसे है। अच्छा, चावल दाल साग सब्जी खाने के क्या लाभ है, शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए, खरबूजा खीरा ककड़ी, है ना। हम खाकर पछताते हैं, जब हम बहुत अधिक खा जाते हैं तो हमें खाकर पछताते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है, किसको, नमकीन चिप्स को, बर्फ और आइसक्रीम को, पकौड़े और पराठे को, भूजा और सत्तू को। तो प्यारे बच्चों, आपको कविता कैसे लगी, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।